गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने जो कॉन्सेप्ट था क्या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वो हमने कंप्लीट कर लिया था कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक बार फिर से मैं उसको रिवाइज कर लेती हूँ। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है हमारे पास क्या होगी, जो आपके पास वेरिएबल की पावर होगी वो ओनली वन होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास लीनियर आ जाएगा। और वेरिएबल, वन वेरिएबल का मतलब वन वेरिएबल, जैसे x है तो x ही है, साथ में दूसरा वेरिएबल नहीं है। जैसे y भी हो सकता है, z भी, तो वो नहीं आएगा, सिर्फ वन वेरिएबल आएगा। और लीनियर में जिसकी पावर क्या होगी, वन होगी। तो यहाँ पे हमें सारी जगह क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि x की पावर सारी जगह वन है। ठीक है, तो अब हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन करते हैं इनका। और ये जो मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं, ये हमारा जो पूरा चैप्टर है वो उससे क्या कर लेगा, पूरा कैलकुलेट कर लेगा। हमारे पास सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ही है। तो कैसे कैसे हमें करना है तो देख लेते हैं। पहला टाइप हमारे पास इस टाइप का रहेगा। तो हम ये देख पा रहे हैं हमारे पास क्या है, वेरिएबल 5x इधर भी है और इधर भी है। तो सबसे पहले हमारा जो हमने क्या करना है, जो सेम वेरिएबल है वो एक साइड करना है और कांस्टेंट अलग साइड कर लेना है। ठीक है, इक्वल्स टू के बाद इक्वल्स टू से पहले मतलब सेपरेट कर लेना है। वो हम पे डिपेंड है कि हम कैसे करते हैं। तो हमने 5x के साथ मैं इसको क्या ले आई हूँ, 3x को इधर ले आई हूँ। तो ये कितना हो गया, यहाँ पे प्लस था, तो जब ये इक्वल्स टू के इधर आएगा तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, माइनस। हमेशा जब भी इक्वल्स टू के आपके पास क्या होता है, कोई भी अगर यहाँ पे वेरिएबल है या कोई भी कांस्टेंट है, अगर वो इक्वल्स टू से क्या कर रहा है, आपका लेफ्ट जा रहा है या राइट जा रहा है, ठीक है, तो आपका क्या होगा, उसके साइन में भी चेंजेस आ जाएगा, मीन्स अपोजिट साइन हो जाएगा। ठीक है, अगर वो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो डिवाइड। ठीक है, अपोजिट साइन हो जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारा जो ये 3x सही वेरिएबल है वो हमारा कहाँ आ रहा है, इक्वल्स टू से हम इधर ला रहे हैं, मीन्स किधर के साइड ला रहे हैं हम इसे। अगर मैं इधर से देखूं तो मैं इसे किधर की साइड ला रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ला रही हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है और ये वाला साइड RHS की साइड जा रहा है। तो हमारा अब मैं क्या करूंगी, RHS को 5 - 9, माने मैं ये वाला जो +9 था ना, ये इक्वल्स टू के बाद इधर ले आई हूँ, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। प्लस का साइन माइनस में चेंज हो गया। अब सिर्फ हमें सॉल्व करना है, 5x - 3 ये कितना हो जाएगा, 2x। ओके, और 5 - 9 कितना हो जाएगा, 4, और ये कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, क्योंकि हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है और हमारे पास 9 क्या है, 9 का साइन है माइनस। ठीक है, वैसे तो सिंपल साइन सिंपल जो होगा वो सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन साइन आएगा बड़े नंबर को, तो बड़े नंबर का साइन माइनस है, तो ये हो गया -4, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4/2। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू कितना आ गया, -2। ठीक है, हमने इसको कैंसिल करा ना, 2 × 2 = 4, तो x इक्वल्स टू -2 इस तरीके से आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं हमने क्या करना है। जो आपका क्या है, मैंने अभी बताया था, डिवाइड मल्टीप्लाई में जाता है इक्वल्स टू से, जब चेंजेस होता है इक्वल्स टू के लेफ्ट या राइट जाने में। ठीक है, और जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में चेंज होगा। ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं ये 3 क्या है, डिवाइड में है। ठीक है, तो ये कहाँ आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 3x + 2। ठीक है, और ऐसे ये वाला जो x + 5 है ये यहाँ चला जाएगा क्योंकि ये भी डिवाइड में है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x + 5। ठीक है, और इसे ऐसे ना समझ के हम ऐसे भी कर सकते हैं ये। ठीक है, ये इधर गया है और ये वाला इधर चला गया। ठीक है, हमेशा क्रॉस में जाते हैं हमारे पास इक्वल्स टू वाले। ठीक है, तो ये चीज हो गई है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट वाला 3x, पहले 3 इसके साथ जाएगा x के साथ, फिर 2 के साथ, 3 × 2 = 6। ठीक है, ऐसी 2 पहले x के साथ 2x, फिर 2 5 के साथ, 2 5 = 10। अब हम सॉल्व करते हैं सेम जैसे हमने यहाँ पे किया था, x वाला वेरिएबल एक साथ और कांस्टेंट एक साथ। ठीक है, तो 3x - 2x और 10 - 6। ठीक है, 10 - 6 कितना हो गया, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10 - 6 4। ठीक है, ये हो गया ना। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का साइन इसलिए नहीं आया क्योंकि -2 है, 2 क्या है, 3 से छोटा है, तो साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का। बड़े नंबर साइन क्या है, 3 प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस। ठीक है, ऐसे x की वैल्यू। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, हमें क्या करना है, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर जैसे हमने यहाँ पे किया। ठीक है, इसमें ये वाला स्टेप ना के सीधा ये वाला स्टेप है, तो इसको देख लेते हैं। 3t - 3 3 = 9, और ये हो गया 5t + 5। ठीक है, ये हो जाएगा 3t - 5t
मैं इसको उधर ले आई हूँ तो साइन चेंज हो गया माइनस में, और ऐसे ये 5 + 9 ये इधर आया है तो प्लस में हो गया, तो ये आ जाएगा 2t, ठीक है, -2t, और ये आ गया 14, और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14/2 और माइनस में, ठीक है, क्योंकि ये वाला माइनस इधर आ गया, तो ये आ गई 7। तो t की वैल्यू आई थिंक उसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा कंप्लीटली, तो मैं यहाँ पे लिख ले रही हूँ t = -7, ठीक है, t की वैल्यू हमारे पास -7 आ गई। अब इस वाले को सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास बीच में प्लस का साइन है, ठीक है, तो हम सिंपल जैसे हमारे पास रेशनल नंबर रहता है हम उसमें क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करते हैं, तब जाके एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, तो सेम इसमें भी है। तो हम इसमें देख लेते हैं, अगर हम इसमें इंटू 3 से, और इसमें भी क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, ऐसे इसमें इंटू 5 से और इसमें भी 5 से, तो हो गया डिनोमिनेटर, नीचे आ गया 15, इसको ऐसे लिख ले रही हूँ मैं 15, ठीक है। अब मैं इसको देखती हूँ, मेरे पास ही आया 3, इंटू 3 से मैंने यहाँ भी मल्टीप्लाई किया ना, तो अब मेरे पास ये वाला स्टेप आ गया सेम, तो 3 3 = 9x एंड 3 7 = 21, ठीक है। ऐसे बीच में प्लस का साइन 5x और 5 7 = 25, ठीक है, ये लिख लिया है मैंने 2/3। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, 9 + 5 14x, और ये आ जाएगा 21, और ये हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे प्लस का साइन है ना, तो प्लस प्लस का प्लस और प्लस माइनस का माइनस, ठीक है, ये प्लस ब्रैकेट के अंदर भी जाएगा, तो पॉजिटिव के साइन के कारण कोई भी अंदर के जो साइन है वो चेंजेस नहीं होता है, तो वही चीज है यहाँ पे, इसलिए मैंने ये ज्यादा समझाया नहीं है कि साइन में कोई चेंजेस नहीं है, तो इसलिए ये वैसे ही रहेगा। तो प्लस 5x और क्या हो गया -25। अब इसको सॉल्व हमने यहाँ पे 14 किया था, और -21 -25 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, प्रोसेस लगेगी प्लस की, और साइन आएगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर है -25, तो माइनस का साइन तो मैंने पहले लिख लिया है, और ऐड करेंगे 6 और 46, और ये वाला आ जाएगा 15। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये वाला सीधा इसको उधर ले आ रही हूँ 3 को, क्योंकि ये ऐसे में जाएगा ना, इस तरीके से मैंने अभी बताया था, और ये वाला इधर, तो ये 15 × 2, ठीक है, ये आ जाएगा 14 3 42, ठीक है, और ये आ गया 46, और 3 6 18, और 3 4 12 13 30, ये आ जाएगा हमारे पास, कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ी हो रही है, 30 + 1 38, ठीक है। अब मैं इसे कहाँ पे सॉल्व करूँ, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे अभी स्पेस है, तो ये यहाँ देख लेते हैं, ये, ठीक है, तो ये क्या हो गया 42x = ये आ गया हमारे पास 42x = कितना आ जाएगा, ये ऐड करेंगे 138 + 30 कितना आ जाएगा 168, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 168/42, ठीक है, और अगर मैं इसको काटती हूँ तो ये हमारे पास 4 से कट जाएगा पूरा पूरा, x = 4, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई है 4, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था, एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज करवा देती हूँ कैसे करना है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में है हमारे पास जो वेरिएबल था, वेरिएबल सिंपल हमें एक साइड कर देना है, कांस्टेंट एक साइड कर देना है, वही मैंने किया। 5x के साथ मैं 3x को ले आई हूँ और 5 के साथ 9 को, ठीक है, हो गया। अब जब = के लेफ्ट या राइट कोई भी अगर कांस्टेंट या वेरिएबल जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, इनटू का डिवाइड में, डिवाइड का इनटू में, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, हमने सिंपल अब सॉल्व कर लिया है, जैसे करते हैं 5x - 3x 2x और = 5 - 9 - 4 और x की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था ना, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म अभी वेरिएबल के साथ आ रहा है, तो हमें कंप्लीट वेरिएबल लाना है ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, x = कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ, ठीक है, तो ये यहाँ आ गया डिवाइड में। अभी बताया था = के लेफ्ट या राइट अगर कोई भी टर्म जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, अपोजिट साइन में हो जाता है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई था, ये डिवाइड में आ गया, ठीक है, x = -2। अब हमने सॉल्व किया ना इसको, तो -2 आ गया।
ऐसे हमने यहाँ पे किया है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारा ये डिवाइड में है, ठीक है, 2/3 है ना, तो ये इसके नीचे आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, मीन्स डिवाइड है ये इसके साथ, तो ये आपका इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में इसके साथ, और ये वाला पार्ट भी डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में, तो ये डिवाइड में है, तो ये इधर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और इस तरीके से इसको सिंपल सॉल्व कर लेना है। ऐसे ये वाला क्वेश्चन भी है, इसमें भी हमने पहले अंदर से सॉल्व किया है सारा, उसके बाद हमने वेरिएबल वाला पार्ट वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट वाला कांस्टेंट साइड, ऐसे फिर हमने इसमें एक्स की वैल्यू को सेपरेट करते हैं, और सेम ऐसे ही यहाँ पे भी है, इसमें सिर्फ हमें पहले डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर हमने जब इसमें सेम कर लिया है, उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया है, और ये वाला सेम सॉल्यूशन हमारे पास कैसे मिल गया है, इस तरीके से मिल गया, जैसे ये वाला टर्म था, सिंपल इस तरीके से, ठीक है। तो कुछ नहीं है, इसमें एक बार आप देख लीजिएगा कैसे करना है। जब आप खुद इन क्वेश्चनों को अपने आप करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इन क्वेश्चनों में कमांड हो जाएगी। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं, आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। सो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।